एटम में किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं, चलो ये सर्वप्रथम बीच में जो होता है जो न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों तरफ ये जो होते हैं ये सेल होते हैं और इसी सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इस सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इस सेल को क्या नाम दिया गया है, इसको के नाम दिया गया है, इसको एल, इसको एम और इसको एन, और भी हो सकते हैं इधर हाइपोथेटिकली अगर सोचा जाए तो जो सेल है, सेल कौन कौन से होते हैं, एक के होते हैं, एक एल होते हैं, एक एम होते हैं और एक एन होते हैं। और हाइपोथेटिकली सोचा जाए तो ओ, पी, क्यू, आर ऐसे हो सकते हैं। अब हर सेल की एन वैल्यू होती है, एन वैल्यू। अब ये एन वैल्यू क्या होती है, तो के के लिए एन का मान कितना होता है, के के लिए एन का मान 1 होता है, एल के लिए 2 होता है, एम के लिए 3 होता है और एन के लिए 4 होता है, इसके लिए 5, इसके लिए 6, इसके लिए 7, इसके लिए 8। केमिस्ट्री में अक्सर यही दिया जाता है और इसी के बारे में स्टडी करना होता है, ये सारी चीजें नहीं दी होती, ये हाइपोथेटिकली है। तो चलिए अब हम किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या और मिनिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है वो देख लेते हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहले ये सेल देख लेते हैं। सेल अब कौन कौन से होते हैं, तो के, एल, एम, एन। अब हम इस के में देखते हैं, तो के में सबसे पहले मिनिमम इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं 2n², जहाँ n बराबर क्या होता है, n वैल्यू होता है। जैसे तो इसके लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू के के लिए जो n का नंबर होता है 1 होता है, तो 1² तो कितना हो जाएगा, तो 2 पंजा 2, तो मतलब इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह एल के लिए निकालना है, तो एल के लिए जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन तो कितना होगा, 1 होगा और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² होगा और ये 2 है, n की वैल्यू इसके लिए कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा, 8। अब हम इसके लिए देखते हैं, m के लिए देखते हैं, तो m के लिए जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन है वो 1 होगा और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 2n², तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। इसी तरह आप n के लिए निकाल सकते हैं। n के लिए आपको मिनिमम इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। ध्यान रखना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। ये बेसिक फॉर्मूला है, ये अच्छा फॉर्मूला है कि किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।